ट्रेलर के अंदर हम देखा मूंछों के अंदर ताव भर के सभी को उड़ाते हुए धमाकेदार एक्शन है। क्या बताएं कैरेक्टर के बारे में आप? वेल, थैंक यू सो मच। ये किरदार अविनाश कामत का है, जो मुंबई पुलिस में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। और ये कहानी द फ्रीलांसर की है, नीरज पांडे सर के सुपरविजन में विजन में। और मेरे किरदार का नाम अविनाश कामत है। एंड अविनाश कामत इज़ अ नॉर्मल डे टू डे पुलिस ऑफिसर, जिसकी लाइफ एक्चुअली एक टर्न अराउंड करती है बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस। और किस तरीके से डॉक्टर खान का किरदार जो मिस्टर अनुपम खेर ने प्ले किया है, उनका किरदार उसे अपने अंडर गाइडेंस में लेता है, अपने विंग्स में लेता है और ट्रांसफॉर्म करता है और उसे इस काबिल बनाता है कि वो अपने एक वादा जो उन्होंने अपने भाई से किया था, वो वादा पूरा करता है। सात समंदर पार जाके अपने किसी चाहने वाले को, फैमिली मेम्बर को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है, जो कश्मीरा ने प्ले किया है, आलिया का किरदार। एंड दैट्स व्हाट द स्टोरी इज राइट नाउ। आलिया जी, आप क्या बताएंगे अपने किरदार के बारे में? अ, तो मेरे किरदार का नाम आलिया खान है और वो बहुत ही एक सिंपल स्वीट सी लड़की है जो बहुत ही अपनी लाइफ में एक नॉर्मल सी अच्छी लाइफ चाहती है और सडनली बिकॉज ऑफ अ बिट्रेयल उसकी लाइफ 360 डिग्रीज पूरी बदल जाती है। एंड बट एक सिंपल स्वीट सी लड़की कैसे स्ट्रेंथ हाउ शी फाइंड स्ट्रेंथ विद इन हर सडनली एंड देन द फ्रीलांसर who is Mohit, how he comes and saves her and extracts her from there. That's pretty much the story. आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन पॉपुलर कल्चर में पहली बार होगा कि एक इंडियन मर्सनरी को हमने वो भी वेब सीरीज वर्ल्ड में देखा है। एक ऐसा बंदा जो किसी सरकार, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम नहीं करता, अपने लिए करता है। और जिस तरीके से उसकी जर्नी दिखाई गई है, जो मोहित ने प्ले किया है, एक मुंबई का एएसआई है जो फिर उसके बाद यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका में ऑपरेट करने लगता है और फिर एक पुराने दोस्त के थ्रू एक ऐसा बंदा जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, उसे उसका इमोशन जागता है। एंड हाउ ही ट्राइज टू हेल्प आलिया, अ गर्ल, जिस तरीके कश्मीरा ने एक्सप्लेन किया, जो किसी बुरी तरह से फंस जाती है एंड कैलिफट की दुनिया में आती है, आईएसएस की दुनिया में आती है। एंड हाउ मोहित कैरेक्टर यूजेस आलिया and helps her find her strength and eventually helps her, which you'll see in the web series, navigate the ISIS world. सर जैसे सीरीज में जब एक्शन और थ्रिलर है इसमें पूरा, तो ऑडियंस को किस तरह कनेक्ट करेगी? ऑडियंस को कनेक्ट, देखिए, एक तो नीरज सर जो वर्ल्ड बनाते हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक्शन थ्रिलर एस्पेनाज का, उसको हमने एक अलग लेवल पे लेके गए हैं। जिस तरीके का एक्शन, जिस तरीके का प्रोडक्शन डिज़ाइन, जिस तरीके के किरदार हम लोग इस सीरीज में देखेंगे, शायद ही कभी देखा होगा। ये सिर्फ एक इंडियन पूछना चाहूंगी जैसे एक्शन, जैसे आपको मुंबई डायरीज में भी हमने आपको देखा था और आप मेन सस्पेंस रिलेटेड कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो कैसा लगता है? हाउ इज योर एक्सपीरियंस अब तक का? आप फ्रीलांसर के बारे में यस, पूछ रहे हैं? यस। वेल, अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। जब आपके पास भव जैसे डायरेक्टर हों जिनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट इतनी अमेजिंग है कि एक्टर का आधा काम वहीं पूरा हो जाता है जब उसके पास एक ऐसा हाथ होता है जो आपको डायरेक्शन देता है। तो आई थिंक एज ए परफॉर्मर मेरे लिए बहुत चीज़ें आसान हो गई थी जब मुझे मालूम था कि जो इंसान मुझे निर्देशन दे रहा है उसका किस प्रकार से क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। So the entire action sequences, emotional trauma, roller coaster rides, आपको इस कहानी में हर तरीके का इमोशन देखने को मिलेगा। इट्स देखने में ये सिर्फ आपको अभी एक ह्यूमन एक्सट्रैक्शन की कहानी दिखती है, एक्शन बेस्ड, बट इसमें एक्शन के साथ साथ बहुत कुछ ज़्यादा इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व है। किस तरीके से आलिया का किरदार अपने पति से प्यार करती है, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, आलिया की उनकी माँ के साथ कैसा है, मेरा उनकी माँ के साथ उनसे जो मैंने वादा किया था वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, मी माय कैरेक्टर एज अ फादर, माय कैरेक्टर एज अ हस्बैंड, एज अ फ्रेंड, all these things play a lot of important factors in storytelling. So I think जो as an actor, as a performer,
जब इतने डाइवर्स एटमॉस्फेयर में आपको काम करने का मौका मिलता है, तो इट्स एक्सपीरियंस यू ऑलवेज चेरिश। ये कहानी ओटीटी पे जरूर आ रही है, बट ये ओटीटी पे पहली बार आप इस स्केल पे इस ह्यूमन एक्सट्रैक्शन की कहानी देखेंगे। एक्सट्रैक्शन की बहुत सारी कहानियां बनी है, एस्पेनाज पे बहुत सारी कहानियां बनी है, बट ह्यूमन एक्सट्रैक्शन की कहानी इस स्केल पे सीरीज पर्सपेक्टिव से पहली बार बन रही है। वो इसलिए ये अलग बनाती है इस कहानी को, बिकॉज इसमें 8 एपिसोड का ड्यूरेशन है, जिसमें मेकर्स के थ्रू और राइटर्स के थ्रू एज एन एक्टर आपको बहुत कुछ परफॉर्मेंस में डाइवर्ज करने का मौका मिलता है। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड कि आपको इतनी देर में करना है, बिकॉज एक्टर के पास जो आई मीन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स होते हैं या स्क्रिप्ट होती है, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। वो तभी निखर के आती है जब राइटर के पास मौका हो उस कहानी को अच्छे से पिरोने के लिए। तो जिस तरीके की कहानी उन्होंने लिखी है इसमें, वो एज एन एक्टर आपको उस पर काम करने में बहुत मजा आता है। एंड आई एम 100% श्योर दैट ऐसा लोगों को लगता है कि ओटीटी पे बहुत भीड़ है और बहुत सारी ऐसी कहानियां बनती हैं, बट आई प्लीज मार्क माई वर्ड्स, ये कहानी बहुत अलग है। पहले कभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सीरीज के रूप में इस तरीके की कहानी कभी नहीं बनाई गई है। एंड एक्सपीरियंस, स्पेशली अनुपम सर भी है इस मूवी में, तो उनके साथ स्क्रीन शेयर करना इज अ वेरी बिग ड्रीम। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? तो मुझे जब ये कॉल आया था ये ऑडिशन के लिए, तब मैं केरला में एक साउथ मूवी के लिए शूट कर रही थी ऑन अ हाउस बोट, जहाँ नेटवर्क था भी नहीं। तो जब मुझे कॉल आया और ये मुझे डिटेल्स पता चली कि नीरज पांडे वेब सीरीज, मोहित रैना, अनुपम खेर स्टारिंग इन इट, तो तुम ज़्यादा सोचते नहीं, उसमें कोई सोचने वाली बात होती नहीं है। तुम हाँ बोल देते हो, तुम ऑडिशन देते हो, एंड देन यू कैन होप फॉर द बेस्ट। एंड इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, फॉर रियल, क्योंकि 4 साल पहले मैंने नीरज सर का नाम अपनी डायरी में लिखा था कि दिस इज़ द डायरेक्टर आई वुड वांट टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय, and I feel that dreams do come true. And about South, I have started my journey there, and I've got immense love from them. So, yeah, I hope that I get the love from here too. एक दशक तक आपने छोटे पर्दे पर राज किया है, मतलब वहाँ पर जो दर्शक आपको मिले हैं, प्यार करने वाले मिले हैं, वो आज भी आपके साथ हैं। तो क्या उनको आपने छोड़ दिया है, उनसे रिश्ता बनाए? क्योंकि वो टीवी वाला दर्शक अभी भी ओटीटी में नहीं आया है, फिल्म जरूर देखता होगा, तो उनके साथ रिश्ता कैसा है, उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या टीवी की वापसी कभी करेंगे? किस तरह की वापसी करेंगे अगर करना चाहेंगे तो? वेल, मुझे लगता है काफी हद तक जो टीवी वाली ऑडियंस है वो ओटीटी तक आ चुकी है। कुछ परसेंटेज हो सकता है जो अभी अचीव नहीं हुई है, बिकॉज आजकल स्मार्टफोन्स बहुत रीजनेबल हो चुके हैं, एक्सेसिबल सबको है। हर जितने भी डेटा मोबाइल कंपनीज हैं उनका डेटा बहुत एक्सेसिबल है, बहुत अचीवेबल है। वो पहले के ज़माने में जब कॉस्ट बहुत हाई होती थी, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा विच इज़ अवेलेबल फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। सो आई थिंक बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जिनके पास वो ओटीटी का माध्यम है अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और उनके प्यार से ही मैंने जो कुछ भी पाया उनके प्यार के थ्रू ही पाया है। मैंने जो कुछ सीखा है वो टीवी के थ्रू ही सीखा है। सो ऑब्वियसली, बट मैंने कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया टू बी ऑनेस्ट कि मैं टीवी करता था पहले, अब मैं ओटीटी कर रहा हूँ तो मैं वापस टीवी नहीं करूँगा। मैं एक अभिनेता हूँ, एक्टर हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैं अपने आप को एक नई एनवायरनमेंट में, एक नई कहानी में डालूँ। सो अगर उस तरीके की लिमिटेड स्पेस की कहानी वहाँ पे आएगी, so definitely I'll be more than happy to go back and do what keeps me going, because as an actor आपको सिर्फ अपनी क्रिएटिव नीड्स को सेटिस्फाई करने का मौका चाहिए होता है। तो मैं वैसा कोई मौका मिलेगा तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मोहित भाई, Last question. आपका जो ट्रेलर देख रहा था मैं सोशल मीडिया पर, उसमें आपके फैंस थे कई, और वो आपको जो महादेव का आपने कैरेक्टर किया था उसको लेकर बात कर रहे थे। क्या कहीं हम आपको एक फिल्म में महादेव का कैरेक्टर निभाते हुए देख पाएंगे या वैसे कुछ? पहले आई गेस ये तो ऑडियंस का प्यार है, उनको कुछ किरदार इतने पसंद आते हैं कि जिसे वो बहुत अपने दिल से लगा के रखते हैं। बट ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जैसे आई मीन आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल बी राइट एग्जांपल, बट शोले एक ही बार बनी थी और वो दोबारा कभी बन नहीं सकती। उसी तरीके से जब 200-400 लोग एक प्रोजेक्ट को बनाते हैं, सो आई थिंक वो बन जाता है। आई डोंट थिंक अगर हमको वापस से फ्रीलांसर बनाने का मौका मिलेगा तो हम इस तरीके का फ्रीलांसर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, आई एम नॉट श्योर। बिकॉज एक समय होता है हर चीज़ का, वो बहुत सारी, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू अस, आप किस जगह पे हैं, किस टाइम जोन में हैं, क्या फैक्टर्स है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अटैच टू इट।
So I think every project comes with its own destiny, and every project gets a lot of love from the audience. So as long as the love is coming in, I'm more than happy, and we just pray for love as the creative people. That's it. लेकिन जो आपकी एक ऑडियंस बनी थी उसमें और जो कैरेक्टर आपने किया था लोगों के दिलों में आज भी हो, जी। तो उनको क्या कहेंगे आप? उस छवि से तो आपको निकलने में शायद काफी समय लगा था, क्योंकि जब आप महादेव का कैरेक्टर कर रहे थे, जी। क्या नहीं, तो- बिल्कुल मुझे समय नहीं लगा था। मैं बिल्कुल 1 साल के अंदर आई हैड मूव्ड ऑन एंड आई वाज डूइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। बट ऑब्वियसली लोगों का प्यार उस तक सीमित था, बट लोग एट द एंड ऑफ द डे जानते हैं कि मैं एक अभिनेता हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम एक्टिंग करना है। वो पहले का समय था जब सोशल मीडिया इतना अवेयरनेस जनरेट नहीं कर पाया था, तो लोगों को लगता था कि ये इंसान शायद रियल में ऐसा है, बिकॉज हमारे पास उन दिनों विजुअल मीडियम्स बहुत कम थे, चैनल्स बहुत कम थे, सोशल एक्सेप्टेंस बहुत कम थी। बट आज के दौर में आप सब जानते हैं कि इंसान खा क्या रहा है, इंसान ने पहना क्या है, कहाँ वो उठ रहा है, कहाँ वो बैठ रहा है, कहाँ वो ट्रैवल कर रहा है। So I guess all these factors play a larger role in making the audience realize that he's an actor. This is something that he likes to do for his living. और उनका सपोर्ट हमेशा रहा है, आज भी रहा है, और आई जस्ट होप एंड प्रे कि वो आगे भी बना रहे। चलिए बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ क्या visual